दोस्तों, विधवा का पुनर्विवाह के भाग 2 में आपने सुना, नताशा का देवर आकर खबर देता है कि नताशा की बेटी पायल की तबीयत खराब है। वह बहुत रो रही है। वह चुप नहीं हो रही है। उसकी सास उसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास नीचे लेकर आई हुई है। डॉक्टर उसका भी कोरोना टेस्ट कर रहे हैं। यह बोलकर उसे नीचे चाइल्ड वार्ड में जाने को कहता है और खुद अपने भैया के पास रहने की बात बोलता है। अब इसके आगे दोस्तों, कहानी के एपिसोड नंबर 3 को आरंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नताशा का देवर प्रदीप जब खाना खाने घर गया था, तब पायल खूब रो रही थी। उसकी नाक बह रही थी। प्रदीप की मां को कुछ समझ नहीं आया तो दोनों ने पायल को हॉस्पिटल लेकर आ गए। प्रदीप की बात सुनकर नताशा को अच्छा नहीं लगता। इधर देव की हालत देखी नहीं जा रही थी और ऊपर से हर सेकंड कम होती ऑक्सीजन। उधर उसे पायल के पास भी जाना जरूरी था। नताशा कहती है, प्रदीप, तुम भैया के पास ही रहना, मैं तुरंत पायल को चुप करा कर आती हूँ। इस बीच तुम पापा को फोन लगाकर सिलेंडर के बारे में पूछ लेना। कहते हुए नताशा वार्ड से निकल जाती है। नताशा दौड़कर नीचे चाइल्ड वार्ड के कोरोना विंग में जाती है, जहां बच्चों का कोरोना टेस्ट हो रहा था। वहां अपने सास को देख लेती है, जो पायल को गोद में लिए हुए बैठी रहती है। पायल लगातार रोए जा रही थी। नताशा जाकर पायल को अपने गोद में उठाकर प्यार करने लगती है और उसे चुप कराने लगती है। पायल की तबीयत और खराब होते जा रही थी। एक तरफ पति और दूसरी तरफ बेटी। नताशा बहुत दुखी थी। नताशा की सास कहती है, नताशा, तुम पायल को लेकर बैठी रहना, मैं 10 मिनट में देव को देखकर आ जाती हूँ। नताशा कहती है, ठीक है मम्मी जी, मैं यहीं रहती हूँ। डॉक्टर अभी पायल की रिपोर्ट के बारे में बताएंगे, तब तक हमें यहाँ रहना होगा। नताशा की सास देव को देखने निकल जाती है। पायल 2 साल की थी। अपनी तकलीफ को ठीक से बता भी नहीं पा रही थी। डॉक्टर उसके गले और नाक का सैंपल ले चुके थे, उसके कारण वह और भी ज्यादा रो रही थी। नताशा के आ जाने से कुछ देर बाद पायल धीरे धीरे चुप होने लगती है। नताशा 24 वर्षीय बहुत ही सुंदर और गोरी महिला थी। बीकॉम ग्रेजुएट थी। सिर से नितंबों तक छूती हुई लंबे काले घने बाल, मुस्कुराने से उसके दाहिने गाल पर गहरा गोल डिंपल बनता हुआ उसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देती है। नताशा बिल्कुल दुर्गा की अवतार जैसी लगती थी। कुल मिलाकर एक बार जो उसे देख ले तो बार बार उसे देखने का मन होता। स्वभाव बहुत ही शांत, दिल में जो भी बात हो सबके सामने कह देना और उसमें एक सीमा तक सहनशीलता भी थी, पर जब गुस्सा ज्यादा आ जाए तो कंट्रोल भी नहीं कर सकती। ऊपर से दयावान, उससे जितना बन सके दूसरे की मदद करना। अन्याय, गलत और झूठ को सहन नहीं कर सकती। उसके लिए फिर कुछ भी कर गुजरने को तैयार हो जाती और अगर उसकी गलती हो तो माफी मांगने में भी पीछे नहीं हटती। नताशा के पिता का हावड़ा में बड़े पैमाने पर फलों का व्यवसाय था। वे फलों के थोक विक्रेता थे। लोकल और देश के अन्य राज्यों से ट्रकों में अलग अलग प्रकार के फल मंगवाकर उसे कलकत्ता के विभिन्न फलों के छोटे व्यापारियों के पास गाड़ियों से भिजवा दिया करते थे। नताशा का एक छोटा भाई जो 10th में पढ़ता था। माँ हाउसवाइफ थी। 3 साल पहले नताशा का विवाह देव कुमार के साथ हुआ था। नताशा ने 2 साल पहले एक प्यारी बच्ची को जन्म दिया था, जो बिल्कुल अपनी माँ गई थी। यही आज 2 साल की बेटी पायल है। थोड़ी देर बाद नताशा को डॉक्टर बताते हैं, पायल कोरोना पॉजिटिव है, पर एडमिट करने की फिलहाल आवश्यकता नहीं है। दवाइयाँ देते रहिए। यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती करना ठीक नहीं है। घर पर ही इसकी सेवा करते रहिए। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो फिर लेकर आइए। कहते हुए दवाई वाली पर्ची नताशा को दे देते हैं। पायल के पॉजिटिव होने की खबर से नताशा डर जाती है, पर डॉक्टर की सलाह को मानना जरूरी था। यहाँ एडमिट करने से शायद
पायल में कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ सकता था, इसलिए घर ले जाकर आइसोलेशन में रखना ठीक रहेगा। यह सोचकर नताशा संतोष कर लेती है। तभी देव की मां घबराते हुए जल्दी जल्दी नताशा के पास आकर बताती है कि देव का ऑक्सीजन 10 से 15 मिनट में खत्म होने वाला है। प्रदीप ने उसे बताया है। नताशा सुनकर डर जाती है। वह पायल को उन्हें देते हुए कहती है, माँ जी आप यह पर्ची लेकर फार्मेसी से दवाइयाँ लेकर प्रदीप के साथ घर निकल जाइए। मैं ऊपर जाकर प्रदीप को भेजती हूँ और देव के पास मैं रहती हूँ। नताशा अपनी सास को बोलकर ऊपर वार्ड में देव के पास आकर प्रदीप से माँ को घर छोड़ने के लिए कह देती है। प्रदीप वार्ड से निकल जाता है। तभी नताशा के ससुर का फोन आ जाता है। नताशा डरते हुए फोन उठा लेती है क्योंकि वे सिलेंडर मिलने की कौन सी खबर देने वाले थे, पॉजिटिव या नेगेटिव। नताशा के ससुर, नताशा, सिलेंडर अभी अभी मुझे मिला है, मैं निकल रहा हूँ, 10 से 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ। सुनकर नताशा के मन को राहत महसूस होती है। उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। भरे गले से बोलती है, बाबूजी, आप कहीं भी बिना रुके, बिना देरी किए जल्दी से आ जाइए। आपके आने के ऊपर ही देव की जिंदगी निर्भर है, कहते हुए रोने लगती है। इसके आगे की कहानी के लिए एपिसोड नंबर 4 का इंतजार करें। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के भावुक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।